तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट में रेटिंग रिपोर्ट आई है केयर की तरफ से, जहां पर पुरानी रेटिंग डबल ए की थी, जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी, वो अब चेंज होके डबल ए प्लस हो गई है, जिसको पॉजिटिव माना जाएगा क्योंकि रेटिंग जितना अपग्रेड हो उतना अच्छा है। मतलब इससे क्या पता चल रहा है, कंपनी अगर सामने से लोन या फिर जो पैसा रेज कर रही है तो कंपनी की जो क्षमता है ज्यादा है रीपेमेंट करने की, आप इसको ऐसा मान सकते हैं। क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम चैट जीपीटी में एनालिसिस कर देते हैं। जैसे पहला पॉइंट ये है कि ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट कुछ साल से हो रहा है और वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में दिख रहा है। कैपिटलाइजेशन मजबूत है। पास्ट में कंपनी ने बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने पैसे रेज किए हैं और अपना फाइनेंशियल ग्रोथ किया है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये एक स्ट्रैटेजी उन्होंने चेंज की थी। और वो स्ट्रेटेजी क्या थी कि उन्होंने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स को उन्होंने बिल्कुल कम कर दिया और फोकस किया रिटेल लोन्स को। रिटेल लोन्स मतलब आपको हमको जो लोन्स मिलती है, पर्सनल फाइनेंस हो या टू व्हीलर फोर व्हीलर, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है और वो अभी थोड़ा एडवांटेज उनको दिख रहा है। 79% ये रिटेल लेंडिंग में अभी फोकस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, पिछले कुछ सालों में जो उनके एनपीएस जो है, जो कि किसी भी बैंक में कम हो वही देखना चाहिए, एनपीएस उनके कम हुए हैं। डिपॉजिट ग्रोथ मजबूत हुआ है। कासा अच्छा यहां पर है उनका। प्रॉफिटेबिलिटी मजबूत है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहां पर स्ट्रांग है। रिटर्न ऑन एसेट्स यहां पर स्ट्रांग है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर भी उन्होंने कहा है कि ध्यान रखना चाहिए कि पुरानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े एनपीएस ऑलरेडी हुए हैं, तो अभी तो बैंक ने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है थोड़ा सा ज्यादा है कंपनी के लिए। नेक्स्ट, ग्रोथ स्ट्रेटेजी अभी रिटेल फोकस्ड उनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी है और मैक्सिमम लोन्स जो है वो रिटेल की तरफ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वो जा रहा है। अब ये देखिए, ये सब कुछ मैं आपको डेटा से समझाता हूं। ये दिसंबर 2018 का डेटा है, जहां बैंक के पास डिपॉजिट्स मतलब क्या हो सकता है, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, ठीक है, 38,455 करोड़ का था। लेकिन मैक्सिमम 73% मतलब 3/4 डिपॉजिट्स कहां से आ रहा था, होलसेल से आ रहा था। मतलब बड़े सोच लीजिए कॉर्पोरेट से आ रहा है, वहां पर फोकस था। रिटेल बिल्कुल कम था। अभी उनकी बुक जो है, डिपॉजिट बुक भी अगर आप देखेंगे उस टाइम के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ चुकी है। अभी टोटल डिपॉजिट्स 1.48 लाख करोड़ का है। लेकिन मैक्सिमम कहां से डिपॉजिट्स आ रहा है, वही सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनके पास से ज्यादा डिपॉजिट्स आ रहा है। नेक्स्ट, ओवरऑल कासा रेशियो आप देखेंगे अभी फिलहाल 46.5% है, जो कि लास्ट ईयर 50% था। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक इंडस्ट्री ट्रेंड ही चल रहा है कि कासा रेशियो अभी थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि अभी एफडी के रेट्स बढ़ रहे हैं। तो कासा मतलब क्या, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स शायद करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में उनको ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट, 24% का उन्होंने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया हुआ है जब डिपॉजिट्स की बात हो रही है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वही बता रहा है कि जो हमने थोड़ी देर पहले चैट जीपीटी में देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने पहले बहुत लोन दिया हुआ था। 2018 में आप देख सकते हैं 36.7% उनकी लोन बुक्स थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर में थी। लेकिन फिर उनके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं हुए, बहुत सारे एनपीएस आ गए थे और फिर उनको राइट ऑफ करना पड़ा था। तो जो न्यू मैनेजमेंट है, मिस्टर वैद्यनाथन आए थे न्यू मैनेजमेंट, तो उन्होंने टोटल फोकस रिटेल में किया। तो आज ओवरऑल बुक देखेंगे जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम हो गया है, 2.2%, जो कि बहुत कम माना जाएगा कंपेयर टू जो 36-37% पहले था। तो अभी फोकस क्या है, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ है यहां पर इंफ्रा और होलसेल से रिटेल में, ये चेंजेस हुए हैं। ये है अभी कैसी लोन बुक है, जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर थी, अभी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ 2% है। अभी मोस्टली लोन कहां जा रही है, जो ऐसे प्रोडक्ट्स जो रिटेल कस्टमर्स, आप हम जैसे प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करते हैं, जैसे मॉर्गेज हो गया, टू व्हीलर फोर व्हीलर जैसा हो गया, पर्सनल लोन जैसा हो गया, फिर रूरल एरिया के लोन्स हो गए, तो वहां पर बहुत ज्यादा फोकस उनके द्वारा हो रहा है। आप ये देख सकते हैं लास्ट कुछ सालों में, इनफैक्ट कुछ क्वार्टर्स में आप देखेंगे प्रॉफिट्स में वही है। लेकिन वही आप कुछ सालों पहले 2018-19 में देखेंगे बड़े लॉसेस थे। और बड़े लॉसेस कैसे आए थे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड या कुछ जो होलसेल लोन्स थे उनकी खराब हो गई थी। जैसे कुछ नाम जैसे है डीएचएफएल, फिर कुछ इंफ्रा अकाउंट्स, रिलायंस कैपिटल, तो उनके लिए उन्होंने प्रोविजंस किया था। तो फिर जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स के कारण बहुत इंपैक्ट हुए थे। लेकिन अब वही चीज वो बैंक वही बता रही है कि अब उन्होंने वो फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी वो रिटेल जो कस्टमर्स हैं वहीं पर ही उनका मैक्सिमम फोकस देखने को हमको मिल रहा है। अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, बस एक चीज को ध्यान में रखना है, जो एक्चुअली में कम होना चाहिए नहीं हो रहा है। जो स्ट्रॉन्ग बुक्स वाली अगर कोई बैंक अगर आप ले लीजिए, तो उनका जनरली कॉस्ट टू इनकम रेशियो 40-45% होता है, या मैक्सिमम 50% भी हो तो अच्छा है। वो इनका 72%। अगेन ये अलार्मिंग नहीं है या बहुत नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सोच लीजिए
बैंक 100 रुपीज़ का सोच लीजिए इनकम करती है, कमाई करती है, तो उनका कितना खर्चा आता है? तो खर्चा समवेयर अराउंड 72 के आसपास खर्चा आ रहा है। तो खर्चा उनका ज़्यादा है। अब खर्चा ज़्यादा है, उसका रीज़न भी है, क्योंकि बैंक बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है वो कर रही है, जैसे इन्वेस्टमेंट वो अपने क्रेडिट कार्ड पर, फिर लाइबिलिटी फ्रेंचाइज पर, वो सब भी उनका बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो ऐसा उनका मानना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये भी कम हो रहा है। जितना ज़्यादा कम हो उतना अच्छा है। कॉस्ट टू इनकम एटलीस्ट 40-50 के रेंज में हो तो अच्छा है, लेकिन वो अभी तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कंपनी ने, या मैं कहूँगा बैंक ने जो गाइडेंस कहा है कि समवेयर अराउंड 65 तक वो जाएंगे बाई Q4। जब तो Q2 का रिजल्ट अभी कुछ दिनों के बाद आएंगे, बट अभी जो अप्रैल मई में जो डेटा आएंगे तो 65 या उसके आसपास रहे तो ये थोड़ा पॉजिटिव माना जाएगा। अगेन, जितना कम हो उतना अच्छा है। ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट इनके आए थे, जहां पर 61% का उन्होंने प्रॉफिट किया था। 474 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट ईयर था अप्रैल से जून, इस बार है 765 करोड़। तो ओवरऑल बैंक लॉस से प्रॉफिट की तरफ आ रही है, टर्न अराउंड उनका हो रहा है। उन्होंने बुक वैल्यू को भी गेन किया है, एसेट क्वालिटी को उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है, डिपॉजिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ अच्छा किया है। एक स्ट्रैटेजी उन्होंने चेंज की है, कहाँ, अभी रिटेल पर फोकस करने की। अब यही देखना है जब Q2 के रिजल्ट्स आएंगे, जो कि बहुत ही जल्दी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब रिजल्ट्स आएंगे तो यही देखना है कि बैंक अभी तक जो ग्रोथ कर रही है वही ग्रोथ पाथ में है, या फिर कुछ हिकअप्स जैसा, या फिर कुछ नेगेटिव, कुछ बड़ा जो है एनपीए जैसा तो नहीं आ जा रहा है। वो सबको देखना है। कॉस्ट टू इनकम पर बिल्कुल नजर रहेगी, और बिल्कुल शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो कुछ पॉजिटिव हुआ है, और वो ये है कि उनकी रेटिंग जो है वो अपग्रेड हुई है, जो केयर ने किया है उनके लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को। दोस्तों, आपके क्या व्यूज हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी। थैंक यू दोस्तों।